नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। पुनः आपके बीच आने का मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ। इसका मैं सोशल मीडिया का और आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। चूँकि आज मैं विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ तो मैं थोड़ा खुल के करूँगा। ये टॉपिक है कि कहीं आपका परिवार कैंसर से पीड़ित तो नहीं, जाने या अनजाने में। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आप ये क्या कह रहे हो, कहीं कैंसर से पीड़ित तो नहीं, आप क्या कहना चाहते हो। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके सारी प्रयोग करने वाली चीज़ें लगभग 90% चीज़ें दूषित हो चुकी हैं या किसी के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूषित करी जा चुकी हैं, जो आपके कैंसर का कारण बनेगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं तरीके बताता हूँ। जब से आप सुबह उठते हैं, सुबह की जब से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, तब से आपकी कैंसर वाली चीज़ें आपके मुंह में जाने लगती हैं। चाहे आप तंबाकू का सेवन करें चाहे ना करें, चाहे आप दारू पिएं या ना पिएं, अल्कोहल का सेवन करें या ना करें, फिर भी कैंसर्स के आपके अंदर कार्सिनोजेंस सक्रिय होने वाले हैं कैसे ना कैसे। तो मैं पहले शुरुआत करता हूँ टूथपेस्ट से। अब आपकी गाड़ी शुरू होती है टूथपेस्ट से। आप उठते हैं तो सबसे ही पहले आप मुंह में टूथपेस्ट को करते हैं। अब साधारण सी बात है, जो आप ब्रश करेंगे वो ब्रश पहली बात तो प्लास्टिक का ही होगा, क्योंकि लोहे का ब्रश तो ईंटों के लिए होता है, तो आपके लिए प्लास्टिक का ब्रश होगा। रबड़ का प्रयोग आप करेंगे नहीं, क्योंकि रबड़ के आते नहीं है, प्लास्टिक के आते हैं। अब पहली बात, वो ब्रश इतना खतरनाक है, जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश के पॉलीमर्स आपके शरीर के अंदर जाते हैं, और जब आपके अंदर पॉलीमर्स जाएंगे तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, या किसी आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से जो केमिस्ट हो अच्छा, उससे आप पूछ सकते हैं, या केमिस्ट हो या बायोलॉजिस्ट हो, आप उससे मालूम कर सकते हैं। जब कार्सिनोजेंस आपके शरीर के अंदर जाएंगे, क्षमा करिएगा, जब आपके अंदर प्लास्टिक के पॉलीमर्स जाएंगे तो कार्सिनोजेंस सेल्स को एक्टिव करेंगे। और कार्सिनोजेंस सेल्स हमारी बॉडी के अंदर वो सेल्स हैं जो कैंसर की जनक है और कैंसर को पैदा करती हैं या बढ़ावा देती हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो व्यक्ति कम है, व्यक्ति की उम्र कम है, किंतु कैंसर ज़्यादा है। कैंसर नहीं तो ट्यूमर है, ट्यूमर नहीं तो कैंसर है। ट्यूमर विल बी कन्वर्ट इनटू कैंसर एटलीस्ट 90%। 10% ट्यूमर आर कैंसरलेस। ये आप मान के चलिए, यही होता ही है। अब आप शुरू करते हैं, फिर आप कहते हैं ये तो ब्रश हो गया, चलिए ब्रश नहीं करेंगे, मंजन उंगली से कर लेंगे। अब टूथपेस्ट जब आप उंगली से करेंगे तो टूथपेस्ट में सबसे खतरनाक चीज़ है सोडियम लॉरेल सल्फेट। जो आप सुबह सुबह गीला करते हैं उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है, जो आपके अंदर कैंसर करने वाली है। ये भारत में वैज्ञानिक नहीं बताते, कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? क्योंकि विदेशी कंपनियां जो हैं, विदेशी कंपनियां जो स्वदेशी कंपनियां हैं, सभी ने लॉरेल सल्फेट मिला रखा है। यदि लॉरेल सल्फेट नहीं मिलाएंगे तो आप उसमें फॉग नहीं बना सकते, माने आप झाग नहीं पैदा कर सकते। और यही लॉरेल सल्फेट, अगर आप ना विश्वास हो आपको, तो 10 ml ले लीजिए और इंजेक्शन से डॉक्टर से कहिए इंजेक्शन से आपकी नसों में प्रवेश करा दे। जब वो इंजेक्ट करा देगा आपकी नसों में तो आप देखेंगे आप कैंसर से पीड़ित होने लगेंगे। आप साधारण आप समझ लीजिए। तो पेस्ट, गीला और ब्रश, ये दोनों कैंसर के कारक हैं। अगर आप भलाई चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेशन यही उपलब्ध कराऊंगा कि आप सुबह सुबह, पहली बात तो एक तो डॉक्टर कहता है मीठे से कैविटी होती है, समझने वाली बात है। तो सुबह उठते ही मीठा क्यों? ये मूर्खता क्यों? किस लिए ये मूर्खता की जा रही है? तो सब पहले बात तो आप ब्रश जो प्लास्टिक वाला हो और गीला वाला पेस्ट छोड़ दें, ये कैंसर को जन्म देंगे। अगला आते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो चालू होता है वो है हमारा रेशियो सब्जी का। जो सारी हरी सब्जियां होती हैं, सब्जी होती है, दूध का जो दूध होता है, जो सब्जी होती है, इन सभी में कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है। और अगर आप डिब्बा बंद लेते हैं या पॉलीथीन वाला दूध लेते हैं वो तो और भी हार्ड है। क्योंकि आप देखिए, आप अपने आप पैक करिए, चलिए मैं मानता हूँ वो पैक करते हैं, उसे कोल्ड रखते हैं मेरे भाई, तो प्लास्टिक के पॉलीमर्स तो उसमें भी जाते हैं ना। समझने वाली बात है, प्लास्टिक के पॉलीमर्स उसमें भी जाते हैं। तो डिब्बे बंद से तो पहली बात बचे बचे। और जो दूधिये से दूध लें तो सतर्क रहें, क्योंकि आज के समय में दूधिये जो है वो दूध में कास्टिक का प्रयोग करते हैं। और दूध में कास्टिक का प्रयोग आप जानते हैं आपकी
सबसे पहले वो जाएगा तो वो आपकी आंतों से ही गुजरेगा, आपकी इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करेगा, आफ्टर दैट लीवर पे जाएगा, फिर किडनी उसे फिल्टर करेगी। तीनों चीज़ आपकी जाने वाली हैं। अपनी वृक्क को बचाएं, अपनी लीवर को बचाएं, अपनी आंतों को बचाएं, तीनों को बचाएं। दूध हो सके तो अपनी आंखों के सामने निकलवाएं, पानी दे चलेगा किंतु इफेक्टिव ना ले, किंतु ऐसा ना ले इफेक्टलेस जो हो, जिसमें गंदगी हो, डेटनेस से भरा हुआ, वो ना ले। अगला चालू करता हूँ सब्जी का। अब सब्जी का रेशियो आप समझते हैं। सब्जी जो डालते हैं इस पे इतने कीटनाशक छिड़के जाते हैं। कीटनाशक अगर बात करें तो कीटनाशक जैसे हो गए, कीटनाशक आपको मैं 2-3 बताता हूँ। सोडियम मेटासिलिकेट, एंडोसल्फान, मेटाथियन, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डाले ही जाते हैं, जिनको भारत की मार्केट में दबंग या कालिया नाम से प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये केमिकल्स पत्तों पे रह जाते हैं, सब्जियों पे चिपक जाते हैं। हमारे घर की माताएं क्या करती हैं, जो छील के बनाती हैं वो तो अच्छा, जो बिना छीले जैसे बैंगन है, टमाटर है, फलों में है, फलों में है, सेब है, ये जो बिना छीले डालेंगे आप, तो ये आप मान के चलिए आपको ये कैंसर तो करने वाले हैं। तो आप इनसे बचें। अब आप कहेंगे इन्हें फ़िल्टर कैसे करेंगे या इन्हें शुद्ध कैसे करेंगे, तो शुद्ध करने के लिए तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। उस तरीके से काम करिए। मैं आपको अगर चाहे यहाँ नहीं बताऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपसे बता दूंगा, या आप मुझसे सीधा मिलिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर वो जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीके से आप चाहे तो लेबोरेटरी में भेजिएगा एज आ सैम्पल के तौर पर, और देख लीजिएगा 90% उसमें केमिकल से माने पेस्टिसाइड निकल चुके होंगे। ये तो तरीका हो गया दूसरा। अब आते हैं फिर खाने पे। फिर खाने पे ही आऊँगा, क्योंकि दिनचर्या हमारी सुबह से चालू होती, चाय से चालू होती, खाने तक अंत होता है। और यदि आप कोई भी अल्कोहल का या कोई भी टबैको का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आप कैंसर से दूषित कैसे, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यही रीज़न है जो आप कैंसर से दूषित होते हैं। अगला आता है गेहूँ या चावल। गेहूँ या चावल, इसमें भी मेटासिलिकेट, एंडोसल्फान, मेटाथियन। भारत चौथे नंबर का देश है, चौथे नंबर का, जो पेस्टिसाइड का भरपूर मात्रा में पूरे वर्ल्ड में प्रयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा? विदेशी कंपनियों के द्वारा। कौन चलाता है? भारत की सरकारें। जी, भारत की सरकारें, क्योंकि भारत का सरकारों का शेयर होता है, वो कंपनियां देती हैं। और ये कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां भारत में पेस्टिसाइड बेचती हैं, इनका एक ही लक्ष्य होता है, भारत सरकार इनको बुलाती है, कहती है हमारे देश में विकास करो, हमारे देश में फसल की प्रोन्नति करो, फसल को बढ़ावा दो। तो फसल को बढ़ाने के लिए वो सीधा सीधा कहती है कीटनाशक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। आप सच्चाई जानते हैं? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। यही विदेशी कंपनियां अपने देश में हो गया, अमेरिका में हो गया, यूरोप में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, लंदन में हो गया, वहाँ नहीं डालती। क्यों? क्योंकि वो विकासशील देश नहीं है। विकासशील देश में है, उन पे मात्र लोगों पे, जहाँ हम लोग रहते हैं विकासशील, प्रयोग करने के साधन बना दिए गए विदेशी कंपनियों के द्वारा। तो विदेशी कंपनियां बना रही हैं, भारत सरकारें बनवा रही हैं मूक। ये आप समझिए कि अंधों के शहर में आईने भारत सरकार बंटवा रही है। वो क्या है? वो ऑर्गेनिक खाते हैं। ऑर्गेनिक कैसे? अब आप अगर मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं या क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, प्रश्न आप मुझसे उठाइए कि अगर कीटनाशक नहीं डालेंगे कीड़े लग जाएंगे। मेरे भाई, कीड़े कैसे लगेंगे? पशुओं का मूत्र हमारे पास है, और साधारण सी बात है, आप 5 लीटर गौमूत्र में या भैंस के मूत्र में सलीफे के बीज ले लें, सलीफे के बीज ले लें, 2-4 लीटर में पत्ती खौला लें, उसी मशीन से जो पीठ पे लाद के छिड़काव करते हैं, वही मशीन से छिड़किए पत्तियों पे। गारंटी मैं लेता हूँ नहीं लगेंगे कीड़े। कैसे लगें कीड़े? और आप कहेंगे खाद कहाँ से लाएंगे? तो मेरे भाई 10 किलो गोबर से 40-50 किलो खाद बनाई जा सकती है मिट्टी में मिक्स कर करके। अब आप समझिए, तरीके आपके पास है। और यही मैं, चलो कंपनी पे ये तो हो गया अलग, ये तो हो गए अपने तरीके के सुझाव, जो अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। कीटनाशक फसल को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक खेती हो गई। अब जब विदेशी कंपनियों का टॉपिक शुरू करता हूँ, जो कह रहा था, इंटरप्ट कर दिया बीच में, अपना ले आया। जो विदेशी कंपनियाँ, यही विदेशी कंपनियाँ जो अपने देशों में, लंदन, यूरोप और अमेरिका के देशों में ऑर्गेनिक खेती जब करवाती हैं लोगों से, तो उनको सब्सिडी दी जाती है। यह फैक्ट है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ कोई बचाने नहीं आपको आया। ये फैक्ट है। तो उनको सब्सिडी देते हैं, 100 रुपये वाली फसल 500 तक खरीदते हैं।
100 रुपये वाली फसल 500 तक खरीदते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है। और भारत में 1900 वाली फसल 900 में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक वो चीज़ें हैं जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जहर बनाने का काम करती। अपनी फसल इनऑर्गेनिक तो बेचो 1900 वाली 900 में। सरकारें तो जानते तुम इनऑर्गेनिक ला रहे हो। सरकारें अपने लिए, नेता नहीं खाते हैं फसल, भूल जाओ। नेता वो फसल खाते हैं, उनकी खेती अलग होती है, वो ऑर्गेनिक खाते हैं। इनऑर्गेनिक हम आप जैसे गरीब निर्धन लोग, मिडिल क्लास लोग बने हैं, मध्यम वर्ग के। तो मैं कहता हूँ इन चीज़ों से बचिए, शुरुआत सही कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि सुबह सुबह हम करेंगे क्या, तो सुबह सुबह मंजन स्वयं बना लीजिए। चूल्हा वो तो क्यों होगा, चूल्हा नहीं है, फिटकरी काला नमक ले लीजिए, तेल डाल लीजिए, नहीं है। सरसों का तेल लीजिए, हल्दी लीजिए, फिटकरी डालिए, नहीं है, कोई बात नहीं। डाबर डाबर के आते हैं मंजन, बहुत सारे सूखे मंजन आते हैं, वो ना करिएगा मूसा गुल वाला, वो कैंसरस है, वो नहीं। बहुत सारे मंजन आते हैं, मंजन नहीं, अपने वहाँ भारत में तो दातूनों की कमी नहीं है। चाहे आप करंज की दातून कर लें, चाहे आप नीम की दातून कर लें, चाहे आप अमरूद की दातून कर लें, चाहे आप आक माने मदार की दातून कर लें, चाहे आप जामुन की कर लें, या चाहे आप अर्जुन की कर लें। आपको जो दातूने 12 तरीके की हैं, दातूने करिए, बच्चों को ना कराएं। जो बच्चों को ना कराएं, एक चुट दातून करा देंगे वो तो चलेगा, किंतु मंजन तो बिल्कुल ना कराएं। क्योंकि बच्चों में जो अगर कैंसर सक्रिय होने लगा, फिर बच्चा छोटी उम्र में कैंसर से पीड़ित हो जाता है। तो अपने परिवार को कैंसर से बचाएं। सबसे पहले आप मंजन और ब्रश का बहिष्कार करें। उसके बाद जो सब्जियां पत्ते फल हों वो अपने आप हो सकते, जिनके खेती है अपने आप उगाएं, नहीं तो ऑर्गेनिक करें। नहीं तो आप मुझसे सीधा मिले, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 90% आप उसमें से केमिकल आप आउट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊँगा 90% केमिकल उससे कैसे निकालेंगे, फिर खाएँ, सीधा ना खाएं। और आप यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप खुद तो पापी बन ही रहे हैं और साथ में आपने फल खरीदे मार्केट से, सीधे सीधे भोले बाबा को अर्पण कर दिए। क्यों ये मूर्खताएं क्यों की जा रही हैं भारत में? आपने खुद कर दिए। इस देश में अतिथि देवो भव का सिद्धांत चलता है, अतिथि देवो भव। और अतिथि देवो भव का मतलब, आप उसे आता है अतिथि, आपने फल काट के खटाखट रख दिए, पानी से धोए, इतना खतरनाक उस पर जहर, इतना खतरनाक उस पर पाउडर लगा होता है, एथिलीन कह लो, गावानीन कह लो, साइटोसिन कह लो, इतना खतर मेलेनिन तो अपने अंदर, साइटोसिन, गावानीन, थायमीन, इतने खतरनाक ये केमिकल हैं कि ये एक बार धो लो या 1000 बार धो लो। और ये केमिकल कैसे दिखेंगे मैं बताता हूँ। आपने केला देखा, पका के देखो इतना पीला नहीं होगा, लेकिन उससे है। आपने सेब देखा, सेब पे एक लेयर होती है सफ़ेद सफ़ेद। आपने अंगूर देखे, अंगूर पे एक लेयर होती है, विशेषकर काले अंगूर पे देखिएगा सफ़ेद लेयर होती है, सफ़ेद परत टाइप की। वो इतनी खतरनाक होती है कि वो छुटाए नहीं छुटती है, छुटाए नहीं छुटती है।